नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की है। बलात्कार, हत्या, लूट के आपराधिक आंकड़े चिंता करने वाले हैं। अपराध की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। कभी बारां, चित्तौड़गढ़, तो कभी भरतपुर, तो कभी उदयपुर। आए दिन कोई ना कोई घटना दिल को दहला देती है। सवाल है, क्या अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है? क्या खाकी का इकबाल कम हो गया है? आखिर क्या कारण है जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय नहीं हो पा रहा? और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं। प्रियदर्शी भटनागर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। योगेंद्र जोशी जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत योगेंद्र जोशी जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि आप पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो क्या मानते हैं वजह क्यों बार बार लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए प्रियंका जी, अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया। पुलिस राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। राजनीतिक व्यक्तियों और जो इनके प्रधान हैं उनके कहने से काम करती है, स्वेच्छापूर्वक काम नहीं करती। अगर स्वतंत्र रूप से पुलिस को काम करने दिया जाए तो पुलिस बहुत कुछ कर सकती है और इन अपराधों पर लगाम लग सकती है। आप देखें कि कल कमिश्नर के कहने से 890 ऐसे व्यक्तियों को जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनको पकड़ा। और अब यह कह दिया साहब नाकेबंदी पर मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, पुलिस के कर्मचारी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, लाठी डंडा हथियार लेके। ये वो रामायण गाई गई है जो इनको शुरू से गानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करते हैं, जब ज्यादा दबाव पड़ने लग जाता है, पब्लिक के अंदर त्राय त्राय मचने लग जाता है, तब इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। दूसरा, पुलिस ने क्या किया है कि कल कार्रवाई क्यों की? इसलिए की कि आज राजनीतिक जो इनके एमएलए वगैरह हैं, इन लोगों को सुरक्षा देनी थी। आज आप बताइए, सुबह से ही जो एमएलए जिनको वोट डालना है राज्यसभा के लिए, उन लोगों के घरों में एक एक इंस्पेक्टर, 4-4, 5-5 सिपाही लगा दिए हैं। अब आप देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इधर तो पब्लिक मारी जा रही है, इधर रात में गुंडे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। 18 गाड़ियों को 5 थाना क्षेत्रों में तोड़ दिया है। महिला की चेन खींच रहे हैं, उसको टक्कर मार के गिरा रहे हैं। जवाहर नगर सर्किल थाने में अपराधी किसी को मारते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त लोगों के अंदर पुलिस को कुछ गदानते नहीं है। पुलिस की आज राजस्थान में कोई वैल्यू नहीं है। और पुलिस क्या करती है पता आपको प्रियंका जी? पुलिस क्या कर रही है? एक पुराने रिटायर्ड डीजी को और उसकी पत्नी को जब वो डकैती डालने जा रहे थे, डकैती नहीं डालने दी, 107, 151 में गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी राजस्थान पुलिस कितनी मजबूत पुलिस है, देख रहे हैं आप। इनसे वो रिटायर्ड डीजी गिरफ्तार हो गया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और ये जो करते जा रहे हैं, इसी तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर की हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर पुलिस का खाका बदलना पड़ेगा, नियम कानून चेंज करने पड़ेंगे और ट्रेनिंग का भी प्रकरण चेंज करना पड़ेगा। प्रियदर्शी जी बताइए, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार आप ही की है। लगातार जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और योगेंद्र जी भी कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ नहीं है। यही वो बड़ी वजह है कि बार बार इस तरीके से अपराध हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में यूपी की तरह एनकाउंटर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस का नैतिक बल ऊंचा किया जाए ताकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करें। आज आप देख लीजिए, राजस्थान में कानून का राज है। आप देख लीजिए, राजस्थान सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को पूरा फ्री हैंड दे रखा है। कौन से कानून का राज है प्रियदर्शी जी? अपराध कितने बढ़े आपको पता है? आंकड़े पता है आपको? अभी हमने रिपोर्ट भी पेश की, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कानून का राज है। मैं आपको आंकड़े की बात बता दूं कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार जब लॉकडाउन के अंदर पूरे देश के अंदर 28% अपराध बढ़े, तो वहीं राजस्थान के अंदर 16% अपराध घटे थे। उसके साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं,
राजस्थान सरकार ने अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण कानून लाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहब कहा है, मोदी जी से और शाह साहब से कहा है कि वो पूरे देश के अंदर ये अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण लागू कर दे, जिससे सही आंकड़े पूरे देश के सामने आ जाएंगे, जनता के सामने। आज राजस्थान के अंदर कोई भी पीड़ित भय मुक्त होकर थाने में जाता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है, वहां स्वागत कक्ष है, उसको स्वागत किया जाता है, उसको सकारात्मक माहौल मिलता है। और आप देख लीजिए, बीजेपी के शासन काल के अंदर लोग थाने में जाने से डरते थे। उस समय वहां पर आंकड़ा 0 था, क्योंकि वहां पर लोग कोर्ट के माध्यम से 156(3) के तहत इस्तीगासा दर्ज करते थे, थाने में जाने की हिम्मत नहीं थी। प्रियदर्शी जी, आप अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बलात्कार, हत्या, लूट सभी के आंकड़े बढ़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, आप तारीफ कर रहे हैं इसके बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सामने पूरे आंकड़े हैं, परंतु उसके साथ साथ में आंकड़ों में यह भी लिखा हुआ है कि इस आंकड़ों के मुताबिक जो अपराध दुष्कर्म के, महिला दुष्कर्म के बढ़े, उनमें से पिछले वर्ष के अंदर 43% मामले झूठे पाए गए। आज जनता को ये जागरूक होने की भी आवश्यकता है। उसके साथ साथ में आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से भी 34% लोग एफआईआर गलत दर्ज कराते हैं। एक तरफ तो राजस्थान सरकार आम जनता को अधिकार दे रही है, उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को भी कानून की नजर में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का इकबाल बुलंद हो और कानून के दायरे में जो आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शैलेंद्र सिंह जी बताइए, वो कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर किया जाता है वैसे राजस्थान में नहीं होता है, यहाँ पर कानून का मान सम्मान करते हैं। प्रियंका जी, मुझे बड़ी हंसी आती है इनकी जब मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनता हूं। राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है, आप जनता में जाके सर्वे कराएंगे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो स्वयं गृह मंत्री हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं अपराधियों के सामने, दंगाइयों के सामने। आप देखिए, जो माफिया हैं उनके सामने गहलोत सरकार पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। और पुलिस प्रशासन जो है उसमें अपराधियों में उनका भय ही खत्म हो चुका है। आप अगर देखेंगे, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने एक विशेष समुदाय को प्रशय देने का काम किया है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, चाहे करौली की आप घटना देख लीजिए, चाहे आप जोधपुर की घटना देख लीजिए, चाहे अलवर की घटना देख लीजिए, चाहे भीलवाड़ा शहर के आदर्श तापड़िया की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। और अब आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में भी जो पार्षद हैं उनके बेटे की हत्या सरेआम कर दी जाती है, और उसमें एक विशेष धर्म के लोगों का हाथ रहता है। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इन्होंने यही काम किया है, विशेष धर्म को संरक्षण दिया है। आप देखिए, गैंग वॉर सड़कों पर होने लग गई है। माफिया राज पूरी तरह से यहां पनप चुका है। आप देखिए, खनन माफिया, बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया, नशीले पदार्थ माफिया, भूमि माफिया, एक नया दंगा माफिया भी आ गया है। आप देखिए, और गहलोत सरकार जो है पूरी तरह से विफल हो चुकी है। राजस्थान की जनता जो है आने वाले समय में ये जो कानून व्यवस्था है इस पर माफ नहीं करेगी। आप देखिए, महिलाओं का जो अपराध का ग्राफ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी गत 3 वर्षों में कुल 14,000 से अधिक दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 11,500 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हुआ है। थानों में रेप हो रहे हैं, पुलिस के पास आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं वो असमत मांग लेती है। टीचर्स, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, जो टीचर्स हैं वो उनके साथ दुष्कर्म कर देते हैं। तो आप देखिए, नशे का आंकड़ा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी पुलिस अधिकारियों को पीटने का आंकड़ा हो, यहां तक देखिए आप राजस्थान टॉप पे आ चुका है। आप देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने एक कहते थे, पुलिस प्रशासन का जो एक मोटो था कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब यह हो गया है अपराधियों के हौसले बुलंद, आमजन भय। आप देखिए, महिलाएं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं रही हैं, राजस्थान की सड़कों पर नहीं आ सकती है, घरों में सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, खुलेआम फायरिंग हो रही है, गैंग वॉर हो रहे हैं, मारा जा रहा है। और एक विशेष समुदाय के प्रति राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, उन्होंने उनको प्रशय देने का काम किया है। जैसे आपने करौली कांड देखा होगा, जोधपुर कांड देखा होगा, आज तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किए। और जो पुलिस के डीजीपी हैं, डीजीपी साहब का जो बयान है वो बड़ा हास्यास्पद बयान होता है, जो अपने पुलिस अधिकारियों की जो रिपोर्ट होती है उसके खिलाफ हो जाता है कि माफिया राज आ गया है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना ही महिलाएं, ना ही बच्चे, ना ही बुजुर्ग, ना ही युवा, सभी खौफ में जी रहे हैं। मैं आज दुष्कर्म के मामले में मैं इनको बता दूं, इन्हीं की सरकार के अंदर 280 दिनों के अंदर 300 दिनों से ज्यादा दिनों में इन महिला दुष्कर्म के मामलों में जांच होती थी। इसी राजस्थान सरकार के अंदर 80 दिनों में जांच होती है।
7 जनों को फांसी अरे दी जा आप चुकी इसका है। तो जवाब दे दो। 14,000 से अधिक दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से लगभग 11,500 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हुए। शर्म करना चाहिए गहलोत सरकार को। कानून व्यवस्था है नहीं, अपराधियों में भय रहा नहीं। खुलेआम आप देखिए, खुलेआम डकैती हो रही है, खुलेआम लूट हो रहा है। आपके विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनको जनता की सेवा करनी चाहिए, जो रक्षक है, पुलिस जो रक्षक है, जो मुखिया खुद गृह मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो रक्षक है, वो जनता को आप कानून व्यवस्था नहीं दे पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। आपको नैतिकता के आधार पर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ से निकल गई है। वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे। आप प्रियदर्शी जी देखिए, कुर्सी बचाने में लगे हुए, आप फिर बड़ेबंदी कर रहे हो। जैसे अभी जोशी जी ने बताया, आपने हर विधायक के आगे पुलिस का जाब्ता लगा दिया है। अरे कानून व्यवस्था ठीक करिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं, आम जनता सुरक्षित नहीं है। गैंग और खुलेआम सड़कों पे मारपीट होती है, फायरिंग की घटनाएं होती है, विधायक अधिकारियों को, कर्मचारियों को गाली देते हैं, उनके साथ हाथ पैर तोड़ देते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। प्रियदर्शी जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से राजस्थान में फेल हो चुकी है, इसको आप स्वीकार करिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इसको स्वीकार करिए। 45% अधिक अत्याचार बढ़ा है। ये आपके पास में कोई और आंकड़ा है क्या अपने बारे में बताने का? एनसीआरबी का आंकड़ा है नशे के, आपको पता है 16,768 प्रकरण दर्ज हुए हैं आपके। ठीक है शैलेंद्र जी, वो आंकड़े मांग रहे हैं, फिर से आपके पास आऊंगी। उससे पहले मिथिलेश जामनी जी का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ताजा स्थिति से भी अवगत है। लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं वो भी जानते होंगे, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए प्रियंका जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ केवल जो फिजिकल क्राइम हो रहा वही नहीं, मानसिक क्राइम भी बड़ा दुष्वार है और आर्थिक अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसका मेजर रीजन है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका विजन और उनकी विल पावर डाउन आ गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चाणक्य जब किसी से बात करते थे तो अपना दीपक बुझा देते थे कि ये राज का दीपक है, ये राज का दीपक जब ही जलाऊंगा जब राज का काम है। आज उसके विपरीत जो राजनेताओं में, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों में जो होड़ मची है धन को एकत्रित करने की, ये भी एक तरीके का अपराध है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ कहता है कि धन रखने का अधिकार तो है, लेकिन समाजवाद को बढ़ावा देना है। उसकी मूल भावना समाजवाद से जुड़ी हुई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भूल गई। आज पुलिस में पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले पुलिस अधिकारियों की दरकार है। ये एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का, या राजस्थान का, कि जो पॉलिटिकल पुलिस, एक नया पुलिस का वर्ड, एक नई वोकैबुलरी क्रिएट हो गई है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स से उनके रिलेशंस अच्छे हैं वो चल रहे हैं। जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, क्राइम है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सीबीआई जांच देने में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं। जब महिपाल मदेरणा का मामला था, मलखान का मामला था, बाबूलाल नागर का मामला था, तो यही मुख्यमंत्री जी थे और इन्होंने उसे सीबीआई को दे दी थी। लेकिन आज हालात ये है कि चाहे नावा जुड़ा हुआ प्रकरण हो, चाहे झोरीलाल मीणा उनके बेटे दीपक का मामला हो, या एक और मंत्री के पुत्र का मामला हो, तमाम चीजों में सीबीआई की मांग हो रही है, नहीं दे रहे। तो ये जो पुलिस के प्रति जो रवैया है, जो आम जन आज परेशान है, कोई फ्लैट में घुस के गोली मार रहा है, ये जो क्राइम का रेशो बढ़ रहा है उसका मूल स्टडी करनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर आप देख लीजिए, अकेले मई महीने में राजस्थान में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, मई और जून, किसानी को काम नहीं होता, 11 लाख मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको मजदूरी से दूर कर दिया गया है। यानी आप देखिए 11 लाख लोगों का जो 220 रुपए मिलते थे वो छीन लिए गए। जब आप उसको पैसा नहीं देंगे, महंगाई बढ़ी हुई है। और चाणक्य ने एक और इंपॉर्टेंट चीज की थी कि अनवांटेड टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन मत कीजिए, उसको मत करारोपण कीजिए। आज राजस्थान में हालात क्या है कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम कर दिया। यहाँ मांग हो रही है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम कर दीजिए, क्या काम कम किया? नहीं किया। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आपकी आय घटती है और रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। ये एक बेसिक फिनोमा है जिसे चाणक्य ने बहुत पहले बखान कर दिया था। दूसरा, पुलिस के इकबाल की कमजोरी का हालात। खो नागौरियान में एक मामला हुआ जिसमें कांग्रेस आइडियोलॉजी से एक एसएचओ लगा हुआ था, उसने जब बीजेपी वालों पर लाठीचार्ज कर दिया तो प्रेशर में आके उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो पुलिस का इकबाल आज हालात यह है कि कोई भी वर्दी वाला आदमी जब तक उसको कुछ पता नहीं हो वो हाथ डालने से डर रहा है। ह्यूमन राइट्स के एक और एंगल है। दूसरा
जो पॉलिटिकल लीडर है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया। जैसे अभी कहा है कि तबादलों की आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई और राज्यसभा चुनाव में एक नया फंडा क्राइम बढ़ा दिया, नया गबन, नया एसीबी उसको पकड़ नहीं सकती कि विधायकों की डिजायर पर ट्रांसफर होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट, आप ये सोच लीजिए, जो पॉल्यूशन है, जो आर्थिक अपराध को बढ़ाने वाला है, जो धीरे धीरे जब किसी एमएलए के पास कोई डिजायर लिखाने जाएगा कर्मचारी अपने तबादले के लिए और पैसा देगा, तो क्या ये अपराध नहीं है? इसे आज तक पकड़ा गया? आपने क्यों खोला? आज तक आपने तबादला नीति क्यों नहीं बनाई? अब वो कांग्रेस और बीजेपी में तो आप जनता को बांट रहे हैं, उस एम्प्लॉय को बांट रहे हैं। वो एम्प्लॉय अपनी सीट पर बैठकर, अगर कांग्रेसी ने उसका ट्रांसफर किया है तो वो क्या जनता के साथ न्याय करेगा? ऐसे एसएचओ को लगाया जा रहा है, एमएलए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रहे, एसडीएम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रहे। हालात यह है कि एक बीडीओ जो चाकसू की मुख्य डेवलपमेंट ऑफिसर, उसने कल कहा कि मुझे प्रधानपति धमकाते हैं। ये क्या सिनेरियो लजा रहा है कि हम कहीं न कहीं, चाहे नेता हों चाहे हम ब्यूरोक्रेट अरबी घोड़े हो गए। उनकी हालात ये है कि वो नेताओं के ताबे में नहीं आ रहे और उनको कसने के लिए आज इतनी सारी स्कीम्स है। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये भी एक अपराध है। आपने घोषणा कर दी बजट में, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। आप ढपोर संघ की तरह के लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे हैं। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है तो उसे पता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू नहीं होती, वो फिर उधार लेता है और उधार को पूरा करने के लिए क्राइम करता है। तो क्राइम की आप साइकोलॉजिकल स्टडी कराइए, उसका मनोविज्ञान स्टडी कराइए, उसकी सामाजिक विज्ञान को अध्ययन कराइए, जब जाके क्राइम का सॉल्यूशन निकलेगा। आज हालात ये है कि आप कह रहे हैं हम थानों में हमने एफआईआर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो फिर दिल्ली जाके एफआईआर दर्ज कराने की दरकार क्यों पड़ी? क्या आपके मुंह पे तमाचा नहीं है? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी की ओर से भी, और इसके साथ ही शैलेंद्र जी ने भी सवाल उठाए थे। उन सभी सवालों पर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। उससे पहले योगेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, आपने बताया कि पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात को प्रियदर्शी जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सरकार पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही है और अपराधियों में खौफ है, क्राइम में कंट्रोल पाया गया है। प्रियंका जी, अगर मुझसे कोई अगर एविडेंस चाहते हो, मुझसे ये बताने के लिए कहते हो, तो ये मेरे से मिल सकते हैं। मैं इनको थाने पे ले जाऊंगा। परिवादी को बदमाश थाने में धमकी देता है और थाने वालों के सामने धमकी देने के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। परिवादी एप्लीकेशन देता है कि साहब ये देखिए आपके सामने मुझे धमका रहा है, तो पुलिस कहती है साहब ये आपसी मामला है, अगर प्रियदर्शी जी को इनकी जरूरत पड़े तो ये मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं इनको एफआईआर और सारी चीज़ें दे दूंगा। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि साहब हमने 45% हमारे राजस्थान में झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूं, झूठे व्यक्तियों के लिए धारा 182, 211 आईपीसी के ऑफेंस में इन्होंने अब तक कितनी कार्रवाई की। ये उनको झूठे व्यक्तियों को रोक क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि पुलिस को फुर्सत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा प्रियंका जी, कि पुलिस में एक सीगा तैयार करना पड़ेगा। पहले सीआईडी, आरएसी, सिविल पुलिस, अब एक राजनीतिक सीगा तैयार करना पड़ेगा, जो राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति पूर्ति करने के लिए एक पुलिस का अलग से एक ब्रांच बनाई जाए, वो उनको स्वतंत्रता रूप से दे दी जाए। एक और बता दूं कि 6 लाख कंप्लेंट समय की कमी हमारे पास है, जल्दी से बता दीजिए, तमाम आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? क्या सभी आरोप गलत हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही ध्येय है कि इन 5 साल के अंदर राजस्थान में कानून का शासन डेवलप करना है, जो पहले नहीं था। इसी के लिए आप देख लीजिएगा, आज एसीबी को पूरा फ्री हैंड दिया गया है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत दर्ज होती है, उसका निदान भी होता है विधिक प्रक्रिया के अनुसार। अगर कुछ देरी होती है तो उसके लिए भी कई प्रावधान है, उसके लिए उनको उपाय करना चाहिए आगे का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, किसी को भी जो कानून के दायरे में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मिथिलेश जी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है प्रदेश में, और जब सीबीआई की एंट्री होने रहती है तो सरकार डर जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर बिल्कुल मैं इस बात का जवाब देता हूं ना, बिल्कुल अगर कोई चीज गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि कोई नेता ही गलत हो, कोई जनप्रतिनिधि गलत हो सकता है, अधिकारी भी गलत हो, एंट्री होगी तो सीएम तक जाएगी। वो तो आपके एमएलए साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो थाना है बेगू थाना, उसका इंचार्ज जो डोडा चोरी में व्यस्त रहता है, ये तमाम चीज तो वो कह रहे हैं। और आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अभी कहा है कि जी सीबीआई की जांच जब पहले दे सकते हैं अशोक गहलोत, तब क्या हो गया? अशोक गहलोत तो वही मुख्यमंत्री हैं
क्राइम को रोकने के लिए, और क्राइम अगर नहीं है तो यूपी की तरह क्राइम के मुद्दे पर राजस्थान में सरकार रिपीट क्यों नहीं होती? एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी क्यों होती? उसका कारण यही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लॉ एंड ऑर्डर में दोनों फेल होते हैं, और इसी का कारण है कि जनता दुखी होकर अपना वोट बदल देती है। देश के अंदर यूपी हत्या के मामले में प्रथम है। इसी एनसीआर अजी हत्या को छोड़ दीजिए, वो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़े जीत गए। यूपी में राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से आज तक रिपीट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पे लड़ते फेल होते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी यही कहानियां हुई थी, आखिरी में जनता त्रस्त हो गई थी और जनता ने कांग्रेस को दे दिया। अब कांग्रेस में भी यही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो जनता त्रस्त होकर बीजेपी को दे देगी। जल्दी से बताइए, समय कम है हमारे पास। मैं आपको सिर्फ यह स्पष्ट कर सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार कानून का राज स्थापित करने में बिल्कुल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। राजस्थान में इस 5 साल के अंदर कानून का राज स्थापित हो है कल और मुख्य सचेतक के खिलाफ हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उनकी जांच की जाए। आपके उप मुख्य सचेतक के खिलाफ नावा मामले में कल ही कहा हाईकोर्ट ने, क्या अब आप उप मुख्य सचेतक को गिरफ्तार करेंगे? कैसे कह रहे हैं प्रियदर्शी जी कानून का राज है? आंकड़े नहीं देखा क्या आपने? अभी तो हमने अपने रिपोर्ट्स में आंकड़े भी दिखाए हैं किस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि आंकड़े बताइए, जरा बताइएगा आंकड़े उन्हें। मैं आपको आंकड़े ही बता रहा हूँ, कानून का राज राजस्थान में स्थापित होकर रहेगा। ये यूपी की तरह आपने शैलेंद्र जी से पूछा था ना कि अगर आंकड़े बताएं, आंकड़े बता रहे वो, अब सुनिए जरा। प्रियदर्शी जी, मैं आपको बताऊं, जो हमारी महिला आधी आबादी है, मैंने आपको बताया 14,000 से पिछले 3 सालों में 14,000 से अधिक दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 11,500 नाबालिगों से दुष्कर्म हुए हैं। आप देखिए, नशे में 16,768 प्रकरण दर्ज सर्वाधिक हुए हैं राजस्थान में। आप देखिए, कुल मिलाकर जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। प्रियदर्शी भटनागर जी और शैलेंद्र जी, योगेंद्र जी और मिथिलेश जैमिनी जी, आप सभी का। तो लगातार जो आंकड़े हैं अपराध को लेकर वो बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।